हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह की शुरुआत। आज है 3 अप्रैल, दिन है बुधवार का और सुबह का समय हो रहा है। तो सुबह के थोड़े बहुत हमारे काम हो चुके हैं और अभी थोड़े बहुत काम बाकी हैं। और उससे पहले हम आ चुके हैं बगिया को। यहाँ पर आरोही के पापा थोड़े सी सिंचाई कर रहे हैं, जो कि अभी नए पेड़ लगाए हैं। थोड़े से तुरई के पेड़ लगाए हैं और थोड़े से लौकी के पेड़ लगाए हैं, तो उन्हीं में सिंचाई कर रहे हैं। और बुआ भी यहाँ पर बैठी हैं। और सुबह सुबह धूप बहुत ही तेज़ निकल आई है, क्योंकि इन दिनों में मौसम एकदम से साफ़ रहता है। कभी कभी बादल छा जाते हैं, लेकिन आज एकदम से मौसम साफ़ है। और घर के तो हमारे सारे काम हो चुके हैं। यहाँ पर अभी झाड़ू लगाना बाकी था, तो मैंने कहा चलो पहले झाड़ू लगा देते हैं, उसके बाद में ही चाय नाश्ता बनाएंगे और फिर नहाकर खाना बनाएंगे। क्योंकि सुबह के टाइम नहा लो तो थोड़े से काम हमारे कम हो जाते हैं। और अभी आरोही अभी यहाँ पर सो रही है, तो अभी मैंने मच्छरदानी नहीं निकाली है, क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ है। आप सभी को दिखाया था ब्लॉग में मैंने, बहुत सारे मच्छर हैं। और मच्छरदानी ना लगाओ तब तो बहुत ज़्यादा मच्छर काटेंगे, यहाँ पर सोना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसी वजह से हम लोग मच्छरदानी लगाकर सोते हैं। और धूप यहाँ पर भी आ चुकी है, तो यहाँ पर भी बाहर भी मैंने झाड़ू अच्छे से लगा दी है। और कूड़ा यहाँ का जो है वो भरकर हम वहाँ पर लगा देते हैं, जहाँ पर घर वाला कूड़ा लगाया जाता है। और इधर हमारी सब्जी बन चुकी है, वो आप सभी के साथ में मैंने शेयर नहीं किया है, क्योंकि आज मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी और भगोने में ही बना ली थी जल्दी से। और नहा चुके हैं, पूजा भी हो चुकी है और सब्जी भी हमारी बन चुकी है। बस रोटियां सेकनी बाकी हैं, तो बस अब फटाफट से रोटियां सेक लेते हैं। उसके बाद में जो भी हमारे बाकी के काम हैं वो करेंगे। और यहाँ पर आरोही के पापा भी बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, क्योंकि खाना बन गया था तो तुरंत से ही आ गए हैं। और आज भी थोड़ी सी देरी हो रही है, क्योंकि धूप काफ़ी आ चुकी है और आरोही के पापा को भी दुकान पर जाने की देरी हो रही है। और साथ में ही हम आरोही के लिए भी खाना लगा देंगे, क्योंकि आरोही का खाना जाएगा स्कूल। इन दिनों में आरोही खाकर खाना नहीं जाती है, इतनी जल्दी से बन भी नहीं पाता है। और अगर उससे बोलो कि पराठे बना दें या फिर कुछ और बना दें, तो वो खाती भी नहीं है। तो इसी वजह से फिर हम उसके लिए स्कूल को ही भिजवा देंगे। थोड़े से चावल भिजवा देंगे और सब्जी, रोटी तो वो बहुत ही कम खाती है। और यहाँ पर बस जल्दी जल्दी से रोटियाँ सेक लेते हैं। और आरोही के पापा शायद यहाँ पर खाना खा चुके थे, क्योंकि आज इनको आलू की सब्ज़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। और आलू की सब्ज़ी जो है ना, कि इन दिनों में हरी धनिया भी नहीं है, नहीं आ पाती है। कभी कभी बाज़ार से आती है, लेकिन रोज़ नहीं आ पाती है। और वैसे अगर फ्रीज हो तो मंगवा लो, और 2-4 दिन के लिए जो है ना कि फ्रिज में रख दो तो अच्छे से चल जाती है। और एक ही दिन में इन दिनों में सूख जाती है धनिया की पत्ती। तो आई थी लेकिन वो सूख चुकी थी। और इधर हमारा खाना बन चुका है। उसके बाद में थोड़ी सी ये साफ़ सफाई करनी है, वो भी कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो राख है बरोसी में, एकदम से भर गई है बरोसी। कल मैंने जब शाम को पुताई की थी, तो अब मैंने बहुत ही मुश्किल से इसमें जो आग थी वो मैंने कर पाई थी। तो आज मैंने कहा सबसे पहले जो बरोसी है उसको खाली करेंगे, उसके बाद में जो आग है इसकी चूल्हे की वो मैंने कर दी है बरोसी में। और जो भी कूड़ा होगा वो भी हम बरोसी में ही कर देंगे भरकर, क्योंकि इधर उधर नहीं लगाएंगे। हवा बहुत तेज़ चलती है दिन में, और पूरा दिन अब हवा चलेगी। सुबह से चलने लगती है, फिर पूरा दिन हवा चलती है। और सभी के यहाँ इसी तरीके का मौसम है, हवा बहुत तेज़ चलती है इन दिनों में। तो यहाँ पर बस झाड़ू लगा देंगे और चूल्हे की पुताई हम बाद में करेंगे, क्योंकि आज हमको थोड़ी सी पुताई भी करनी है। जो ये बाहर वाली दीवार है इसकी हम पुताई भी करेंगे। उस दिन मैंने अंदर अंदर की सारी पुताई कर ली थी, लेकिन बाहर की पुताई सारी छोड़ दी थी, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो गई थी और इधर साइड में लेंटर भी गर्म हो गया था। तो मैंने कहा चलो आज कर देते हैं। तो अभी मैंने वहाँ की सारी साफ़ सफाई कर दी है, तब तक हमारा चूल्हा भी अच्छे से ठंडा हो जाएगा। और इधर हम लोगों ने भी खाना खा लिया है, सभी लोगों ने खाना खा लिया है। और आज आरोही के पापा खाना लेकर नहीं गए हैं, क्योंकि खाना मैंने बांधा था और फिर आरोही के पापा लेकर ही नहीं गए थे। बोलने लगे कि आज हमें सब्ज़ी नहीं पसंद है तो नहीं लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर आज मैंने फिर वो जिस टिफ़िन में खाना बांधा था वो भी मैंने धुल लिया है। और थोड़े ही बर्तन हैं, ज़्यादा बर्तन नहीं है, क्योंकि आज कढ़ाई भी नहीं है। वैसे कढ़ाई भी हो जाती है, आज बस हल्के हल्के ज़्यादा बर्तन थे। और भगोना मैंने अच्छे से मांज लिया था, भगोना ही सिर्फ काला वाला था, और बाकी के बर्तन तो सारे यही वाले थे जो कि हम लोग खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। और चाय नाश्ते के भी थोड़े से बर्तन पड़े थे, तो सारे बर्तन अच्छे से धुल कर रख देंगे। और उसके बाद में यहाँ की जो भी साफ़ सफाई है वो करेंगे।
और अभी हमारे कपड़े भी धुलने बाकी हैं। तो आज तो हम चलेंगे बगिया को कपड़े धुलने के लिए, लेकिन जो है ना कि फींच हम यहीं पर लेंगे साबुन लगाकर, उसके बाद में सिर्फ धुलने के लिए चलेंगे। वहाँ पर भी थोड़ी सी धूप आ जाती है तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है कपड़े खींचने में, और धुल लो जल्दी जल्दी से तो जल्दी हो जाती है। वहाँ पर पानी थोड़ा सा अच्छा निकलता है। और आज हम गए थे तो बगिया में जो हमारे यहाँ सरकारी वाला नल पड़ता है वहाँ पर थोड़ी सी भीड़ थी, सभी लोग कपड़े वपड़े धुल रहे थे, तो मैंने कहा चलो वहाँ पर धुल लेते हैं अपने वाले नल पर। वैसे तो जो सरकारी वाला नल है वहाँ पर थोड़ी सी और भी जल्दी हो जाती है, उसमें बहुत ही अच्छा पानी निकलता है। तो कभी कभी जब कोई नहीं होता है तो हम वहीं पर धुल लेते हैं। और इधर यहाँ पर बस सब साफ़ सफाई कर लेते हैं। अच्छे से मैंने बोरा हटाकर वहाँ की भी साफ़ सफाई कर ली है। बहुत ज़्यादा धूल निकली थी, मिट्टी जो कि बालू वाली, तो वो जो है ना कि रोज़ ही हमको साफ़ करनी पड़ती है। अंदर जो बोरा हटाकर एक ही बार सफाई करते हैं और यहाँ पर 2-3 बार अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है। और इधर अच्छे से मैंने पूरे में पोंछा लगा दिया है और बाद में हम अच्छे से जो चौकी है अंदर की वो भी हम धुल देंगे। कभी कभी जूना से धुल देते हैं या फिर ब्रश भी लगा देते हैं तो अच्छे से साफ़ हो जाती है। और इधर हो गए हैं इतने सारे कपड़े, हमारे भी हैं और आरोही के भी हैं। जो आरोही के लिए मैंने ये होली पर लिए हैं कपड़े, ये कपड़े अच्छे नहीं निकले हैं, तो ये वाले कपड़े हम फिर आरोही को रोज़ में पहनाने लगे हैं, क्योंकि पहन जाएंगे तो कुछ ना कुछ आरोही को भी अच्छा लगेगा। और वैसे आरोही को कपड़े तो अच्छे लगते हैं लेकिन ख़राब हो गए हैं, पता नहीं क्यों किनारे किनारे से सारे कपड़े निकल गए हैं। और जबकि मैंने सिलाई भी डाली थी अच्छे से, जब हम लाए थे हम जानते थे कि ये सिलाई जल्दी से निकल जाएगी तो मैंने पहले ही इसमें सिलाई डाल दी थी, लेकिन फिर भी अब निकल गए हैं, साइड से निकल गए हैं। जो आस्तीन है इसकी वो ज़्यादा निकल गई हैं, तो बस 2-4 बार पहन लेगी तो उसको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हाँ हमने पहने हैं ये कपड़े। और इधर हम आ चुके थे बगिया को, तो सारे कपड़े लेकर आ गए हैं। कपड़े तो मैंने घर पर ही सारे खींच लिए थे, बस धुलने बाकी हैं, तो यहाँ पर जल्दी से धुल लेंगे। यहाँ का नल जो है ना कि थोड़ा सा अच्छा पानी देता है, घर वाला है उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं निकलता है, बहुत ही कम पानी निकलता है। जब भी ये लोग कभी कभी चलाते हैं, जैसे आरोही के पापा हुए या फिर बुआ, ये लोग कभी कभी चलाते हैं तो ये लोग बोलने लगते हैं कि इसमें तो बाल्टी 1 घंटा लग जाएगा भरते हुए तो ये लोग तो यहीं पर चले आते हैं, घर पर बिल्कुल भी कुछ काम नहीं करते हैं। लेकिन हम लोगों के पास में मजबूरी है, धीरे धीरे अपने घर के काम जो भी हैं वो वहीं के पानी से कर लेते हैं। और इधर हमारे सारे कपड़े धुल चुके हैं तो अब लेकर चलेंगे घर। यहाँ पर इतनी धूप आ जाती है और थोड़ी सी देरी में आओ तब तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर धूप आ जाती है। और कपड़े मैंने फैला दिए हैं पीछे वाले घर में और इधर आ चुके हैं छत पर। यहाँ पर मैंने साफ़ सफाई तो पहले ही कर दी थी, बस अब पुताई करनी बाकी है, तो चूल्हे की पुताई भी कर देंगे और इधर बाहर की भी पुताई कर देंगे, क्योंकि ये दीवार मैंने उस दिन छोड़ दी थी और इसमें भी काफ़ी जो है ना कि बारिश हुई है तो दीवार एकदम से ख़राब हो गई है। जो पुताई थी वो उखड़ चुकी है, तो मैंने कहा आज पुताई इसकी भी कर देते हैं, नहीं तो फिर दिखने में अच्छी नहीं लगती है। और किसी दिन हम चूल्हा जो है ना कि वो भी बदल देंगे, क्योंकि जो चूल्हा हमारा रखा है वो चूल्हा एकदम से ख़राब हो गया है। तो अभी टाइम लगेगा, लेकिन 2-4 दिन में हम अच्छे से दूसरा चूल्हा वहाँ पर सेट कर देंगे, तो आप सभी के साथ में ज़रूर शेयर करेंगे। और इधर थोड़ा सा ही टाइम हमें लगा था पुताई करने में, लेकिन धूप आज भी थोड़ी सी हो गई थी। वैसे जब तक धूप ना हो तब तक तो पुताई उताई करते हुए अच्छा लगता है, और धूप में ये काम करते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर बस पुताई मैंने कर दी थी और जो भी हमारे काम बाकी थे घर के वो फिर मैंने किए थे। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से हमारे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। इसी तरह आप सब प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना। और इधर जो है ना कि थोड़ी सी अभी कमरे की साफ़ सफाई करनी बाकी रह गई थी, क्योंकि आरोही सो रही थी तो हम आ नहीं पाए थे, तो यहाँ पर मैंने कहा मच्छरदानी हटा देते हैं। काफ़ी टाइम हो गया था, काफ़ी टाइम के बाद में हमें ध्यान आया कि अभी कमरे के काम बाकी हैं। और इतने टाइम जो है ना कि 1-2 बार आते ज़रूर हैं कमरे में, सुबह से आए थे, लेकिन हमें बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं था कि अभी कमरे में मच्छरदानी भी लगी है और जो है ना कि कम्बल उम्बल भी हटाने हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे बिस्तर संभाल दिए थे और कम्बल को भी घड़ी करके रख दिया है।
और इधर यहाँ पर हम कुछ शायद ढूंढ रहे थे, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो हम सारी चीज़ें यहाँ ऊपर रख देते हैं। और बहुत सारी चीज़ें तख्त के नीचे भी रखी हैं, जो है ना कि कभी कभी गेहूँ भी रख दिए जाते हैं, सरसों रख दी जाती है, और भी बहुत सारी चीज़ें नीचे रखी हैं तख्त के, और बहुत सारे पैकेट भी रखे हैं। वहाँ नीचे भी जगह नहीं है, तो थोड़ी बहुत चीज़ें हम जो है ना कि यहाँ पर टाँड़ पर अच्छे से सेट करके रख देते हैं, तो नीचे ज़्यादा जो है ना कि ढूंढना भी नहीं होता है। और वहाँ पर जो भी चीज़ें रखी हैं वो सारी चीज़ें रखी हैं। और इधर उसके बाद में हम आ चुके हैं सफाई करने के लिए, क्योंकि काम तो कम ही नहीं होते हैं, जितने काम करते हैं उतने फिर बढ़ते ही जाते हैं। तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी साफ़ सफाई भी थोड़ी सी जो भी है वो कर देते हैं। तो यहाँ पर बस पटिया पर जो भी धूल मिट्टी जम जाती है वही हम साफ़ करेंगे। वैसे तो कुछ ज़्यादा साफ़ सफाई करनी नहीं है, क्योंकि अभी ही होली पर मैंने सारी साफ़ सफाई अच्छे से की थी। तो बस जो भी धूल मिट्टी जमी है उसी को साफ़ कर देते हैं। एक कपड़ा ले लिया है और उसी से सारी पट्टियाँ मैंने पोंछ दी हैं, तो अच्छे से साफ़ सफाई हो गई है। और बाकी के तो अब काम है नहीं, अब शाम के ही काम शुरू होंगे। और फिर हम आ चुके थे बगिया को। तो आज यहाँ की जो पहले वाली जो पुरानी वाली भूसा वाली मड़ैया रखी थी वो हटा दी गई है, क्योंकि यहाँ पर अब नई मड़ैया बनाई जाएगी जो कि भूसा के लिए। और जो हम लोग रहने के लिए जो छप्पर बनाएंगे, मड़ैया बनाएंगे, वो अलग बनाएंगे। यहाँ पर भूसा के लिए बनाई जाएगी। तो आज पापा ने यहाँ की सारी जगह खाली कर दी है और अच्छे से यहाँ पर मिट्टी कूट कर और जो है ना कि लेस लगाकर उसके बाद में मड़ैया रख दी जाएगी। और अभी ये जो मिट्टी साइड में लगी है ये बढ़ानी बाकी है। तो सभी लोग वहाँ पर थे बगिया में। और उसके बाद में आरोही के पापा ने कहा कि आरोही के लिए दवा दिलवा दो, कि दवा लेने के लिए आओगी या नहीं आओगी। तो मैंने कहा आएंगे, जो है ना कि चले आओ तो जल्दी हो जाएगी थोड़ी सी। तो फिर आरोही के पापा आए थे घर पर और हम लोगों को बुला कर ले गए हैं दवाई के लिए। आरोही को थोड़ी सी खांसी आ रही थी, क्योंकि इन दिनों में ये कुछ जो ये नहीं होती हैं, जो मकुइया होती है, सहतूत होते हैं, ये सारी चीज़ें आरोही खाती रहती है। तो इसी वजह से इसको खांसी थोड़ी सी हल्की सी आने लगी है। कल शाम को इसको खांसी आई थी, तो आरोही के पापा ने कहा चलो इसको दवा दिलवा देते हैं और थोड़ा बहुत ये जो है ना कि टहल भी लेगी। ये हर वक्त यही बोलती रहती है कि मम्मा नानी के घर चलो, कहीं तो वहाँ चलो, मौसी के घर। तो हम ज़्यादा जा नहीं पाते हैं, तो इसी वजह से ये बोलती रहती है। किसी को जाते हुए देखती है तो ये बोलने लगती है कि नानी घर चलो या फिर मौसी घर चलो। तो मैंने कहा चलो इसको दवा भी दिलवा देंगे। और थोड़ा सा दुकान पर भी इनको टहला दिया था। तो यहाँ पर हम आ चुके थे अपनी दुकान पर। और ये जो है ना कि जो इसको क्या बोलते हैं हमें नहीं पता है, लेकिन ये जाला जैसा है। तो आरोही ये खाना बहुत ज़्यादा पसंद करती है, तो यहाँ पर इसको आरोही को भी दिला दिया था। और ये लोग हैं जो कि यहीं पड़ोस में इनकी भी दुकान है। तो ये जो है ना कि मोटरसाइकिल का काम करते हैं। तो वही हम बोल रहे थे कि हाथ आपके बिल्कुल काले हैं। तो बोलने लगे कि ऐसा काम भी है हमारा कि हाथ हमारे काले हो जाते हैं। और फिर हम लोग आ चुके थे घर पर, काफ़ी टाइम हो गया है, खाना भी हमारा बन चुका है और सभी लोगों ने खाना खा भी लिया है। और इधर हम करने लगे हैं चूल्हे की पुताई, क्योंकि चूल्हे की पुताई अभी बाकी रह गई थी। और शायद आरोही को मैंने सुला दिया है, क्योंकि आरोही जब भी कहीं पर जाती है तो थक जाती है बहुत ज़्यादा। तो आरोही थक गई थी, तो मैंने कहा अब चुपचाप सो जाओ। तो आरोही सो गई है, बस अब पुताई कर लें और सारे घर के काम भी हो चुके हैं। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद।